तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चरक शारीर स्थान से। थोड़ा सा पहले और अब में ये फर्क ये है कि पहले हम मिर्जापुर में घर पे बैठ क्लास लेते, थोड़ा सा वहाँ पे शांति रहती थी, लोकेशन चेंज हुआ है, आप लोग को भी पता है, तो थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर की आती रहेगी, लेकिन आप मेरी आवाज़ पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि शारीर स्थान की अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म का शारीर स्थान श्रेष्ठ है, ठीक है ना। निदाने माधव श्रेष्ठ, सूत्र स्थान है तो वाघभट्ट, शारीर सुष्टुता श्रेष्ठ, चरकस्तु चिकित्सित। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, वैदिकीय सुभाषितानी में भी हम लोगों ने पढ़ा है, संस्कृत की बुक में वहाँ भी पढ़ के आए हैं, संस्कृत जब हम लोग पढ़ते थे, और ये चीज़ हमको पता है। तो सुश्रुत शारीर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चरक को इग्नोर कर देंगे, तो हमको चरक को भी पढ़ना चाहिए, और इसलिए चरक शारीर से स्टार्ट करेंगे। आपको एक बात और बता दें, जब हम चरक शारीर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 30% सिलेबस जो होता है कौमारभृत यानी बाल रोग का भी कवर होगा, खासकर जब हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो मैक्सिमम पार्ट हमारा यहाँ पे हिस्ट्री और प्रसूति का भी कवर होता है, ठीक है। जैसा कि बहुत से लोगों ने पढ़ भी रखा है तो उनको पता होगा, जैसे मासानुमासिक हो गया है ना, गर्भशोष या तमाम तरीके की जितना भी प्रीनेटल इस तरीके के जो भी व्याधियाँ गर्भिणी में बताई गई हैं वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, क्या आहार विहार होना चाहिए गर्भिणी का, वो सब भी यहाँ पे चरक ने डिस्क्राइब किया है। सिर्फ चरक नहीं, सुश्रुत ने भी शारीर स्थान में बताया है। तो सबसे पहले लिखिएगा, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, शारीर स्थान का एक दूसरा नाम भी है आश्रय स्थान, आश्रय स्थान भी कहते हैं इसको। सबको आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो इसका दूसरा नाम जो है आश्रय स्थान कहते हैं, ठीक है। तो चरक में 8 चैप्टर हैं, शारीर में, सुश्रुत में 10 हैं, चरक 8, सुश्रुत 10, संग्रह में 12, संग्रह मतलब अष्टांग संग्रह, और हृदय में 6 चैप्टर हैं, संग्रह 12, हृदय में 6। हृदय में शॉर्टकट में AH लिखिएगा, संग्रह को शॉर्टकट में AS लिखते हैं, ठीक है ना। तो संग्रह में 12 और हृदय में 6। काश्यप ने शारीर स्थान को आत्मनिश्चय कहा है, आत्मनिश्चय। आत्मनिश्चय काश्यप ने। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, चरक शारीर 1 में कुल 23 प्रश्न है, 23। चरक शारीर 1 में 23 प्रश्न पूछे गए हैं, चरक शारीर 2 में 36 प्रश्न, चरक शारीर 2 में 36 प्रश्न। फिर लिखिएगा एक पॉइंट, बुक में आपके स्पेस है ऊपर, वहीं पे लिखिएगा सब। मन डैश लिखिएगा, मैं मन डैश करके लिखिएगा, अचेतन एवं क्रियावत, अचेतन एवं क्रियावत। अचेतन एवं क्रियावत। फिर लिखिएगा आत्मा चेतन एवं कर्ता, आत्मा ये चेतन भी है और कर्ता भी है। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। आत्मा चेतन और कर्ता है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? चित्त की वृत्तियां 5। 5।
प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये हुई चित्त की 5 वृत्तियां। ये सब बातें इस चैप्टर में आने वाली हैं, उसका हम सार आपको पहले लिखा रहे हैं। फिर लिखिएगा मन के गुण कितने होते हैं? 2, अणुत्व, एकत्व। मन, आत्मा, ये सब फर्स्ट चैप्टर में आने वाला है। पुरुष जो हम लोग प्रकार पढ़ते हैं वो सब फर्स्ट चैप्टर में आने वाला है। धातु भेद से पुरुष, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट क्रॉप में, वो सब भी यहीं हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे रेफरेंस हमको याद कराया जाता है, तो चरक शारीरिक का ही है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो मन के गुण 2, अणुत्व, एकत्व। और मन के विषय कितने होते हैं? 5। चिंत्य, विचार, ऊह्य, ध्येय, संकल्प। चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प, ये 5 मन के विषय हैं। चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, संकल्प, मन के 5 विषय। हो गया? आगे बोलें? यस सर। अगला लिखिएगा मन के कार्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। मन के कार्य या कर्म, जिसमें आपका ऊह्य और विचार तो कॉमन हो जाता है। और विचार, ऊह्य विचार 2, इसको लिखिए। ऊह्य विचार। तीसरा हो जाएगा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। और चौथा है स्वनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। चौथा है स्वनिग्रह। हो गया इतना? तो पूछा जाता है कि मन के विषय और मन के कर्म में क्या कॉमन है? तो ऊह्य और विचार, ये दोनों कॉमन हो गए। सर ऊह्य और विचार। अब आ जाइए श्लोक नंबर जो पहला है, कतिधा पुरुषो धीमान धातु भेदेन विद्यते। मिला? पहला श्लोक देखिएगा, कतिधा पुरुषो धीमान धातु भेदेन विद्यते। तो धातु भेदेन को अंडरलाइन करिएगा, धातु भेदेन को अंडरलाइन करिएगा। रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, ये शारीरिक का, ठीक है। और चैप्टर का नाम ही है पहला। बोलो बच्चा। यस सर। ऊपर लिख लो का अतुल, का अतुल गड्ढे में, का अतुल गड्ढे में, का अतुल गड्ढे में। का से क्या हो गया? कतिधा पुरुषीय। का से क्या हुआ? कतिधा पुरुषीय। अतुल से क्या हो गया? अतुल्य गोत्रीय। गड्ढे में क्या हो गया? खुड्डाग। हम लोगों ने जैसे 9वां और 10वां चैप्टर पढ़ा है ना, खुड्डाग चतुष्पाद और महती चतुष्पाद, याद आ रहा है? सूत्र स्थान में पढ़ते हैं ना। शरीर का भी तीसरा और चौथा खुड्डाग और महती करके है। तो खुड्डाग गर्भावक्रांति तीसरा हो जाएगा और महती कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो का अतुल गड्ढे में। समझ में आया क्या है बता रहे हैं हम? चारों चैप्टर का सीक्वेंस। यस सर, चैप्टर का सीक्वेंस।
हाँ, तो चैप्टर के नाम। पूर्ति हो गया, अतुल्य गोत्री हो गया, हुड्डा गर्भावक्रांति और महती गर्भावक्रांति। फिर इसके बाद फोर्थ श्लोक में आ जाइए। फोर्थ श्लोक सेकंड हाफ। किम लिंगम पुरुषस्य च, किम लिंगम पुरुषस्य च। नेक्स्ट क्लास से शोर नहीं होगा, अभी मैं थोड़ा सा ट्रायल भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो कमियां होंगी नेक्स्ट क्लास में उसको इम्प्रूव करेंगे। किम लिंगम पुरुषस्य च, इसको अंडरलाइन करिएगा, पुरुष का क्या लक्षण है। इसके बाद वाले श्लोक में सिर्फ मार्क करते चले, जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको बताएंगे। निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वशिनम सर्वगम विभुम। मिला ये श्लोक? श्लोक Yes, मिला था, sir. निष्क्रियम च स्वतंत्रम, Yes, sir. अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट आप में देखिएगा क्षेत्रज्ञ आया होगा एक शब्द, मिला? क्षेत्रज्ञ। Yes, sir. क्षेत्र शरीर को बोलते हैं और क्षेत्रज्ञ आत्मा को बोलते हैं। क्षेत्र किसे बोलते हैं? आत्मा को। क्षेत्र हुआ शरीर, क्षेत्र शरीर शरीर। और क्षेत्रज्ञ आत्मा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। श्लोक नंबर 7, नंबर नहीं पढ़ा है। वशी यद्य सुख कस्माद भवे आक्रम्यते बलात्, ऐसा कुछ मिला? सर्वा सर्वगता, सर्वा सर्वगतत्वाश्च वेदना। Yes, sir. जब आत्मा को सर्वगत माना जाता है तो वह सभी स्थानों में होने वाली सभी प्रकार की वेदनाओं को क्यों नहीं जानता है? मिला ऐसा? Yes, जी sir. आत्मा सर्वगत है तो उसमें वेदना का अभाव क्यों है, ऐसा यहाँ पे आया है। रेफरेंस याद रखिएगा, सर्वा सर्वगत गतत्वाच वेदनाम किम न वेत्ति सन। तो ये रेफरेंस हमको जानना है। इसके एक श्लोक छोड़ के नीचे, गेयम क्षेत्रम बिना पूर्वो क्षेत्रज्ञो ही न युज्यते। मिला? Yes, sir. उसकी हिंदी की तीसरी लाइन देखिएगा, जो क्षेत्र और ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? शरीर। शरीर। ये हमने आपको लिखा है कि क्षेत्र क्या है? शरीर है, और क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा है, वहां पे लिखा हुआ है। आत्मा। लिखिएगा, चरक एवं सांख्य आत्मा को सर्वगत माना है। चरक एवं सांख्य में, सांख्य दर्शन आत्मा को सर्वगत माना है। लिख लिया? चरक एवं सांख्य दर्शन Yes, sir. सर्वगत माना है। फिर लिखेगा, सुश्रुत एवं आयुर्वेद ग्रंथों में, सुश्रुत एवं आयुर्वेद अन्य ग्रंथों में आत्मा असर्वगत है। आत्मा असर्वगत है। अभी हमने पीछे एक पॉइंट और लिखा था स्टार्टिंग में, आत्मा क्या है? 2 पॉइंट लिखाया था ना मैंने वहां पे एरो बना के। चेतना और कर्ता। तो याद रखिएगा, चेतन भी है, कर्ता भी है, चरक के अनुसार सर्वगत है और सुश्रुत के अनुसार असर्वगत है। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा कि जब सर्वगत है तो उसमें वेदना का अभाव क्यों है? ठीक है। लिखिएगा, धातु भेद से पुरुष के प्रकार कितने होते हैं? धातु भेद से पुरुष के सर प्रकार, षड धातु 6। ऊपर लिखिएगा, धातु भेद से, 6। लिखो ऊपर लिखो, धातु भेद से पुरुष के प्रकार। आंसर लिखिएगा 3। आंसर लिखिएगा 3। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़िएगा। ये 3 हम क्यों लिखा अभी बताते हैं। फिलहाल
श्लोक नंबर 16 और 17 देखिएगा। खाद्य चेतना कष्ट धातुव पुरुष स्मृतः, मिला ऐसा? यस सर। ये हुआ षड धातुज पुरुष, ऊपर लिखिए इसके षड धातुज पुरुष, इसी श्लोक के ऊपर छोटा सा लिखिए षड धातुज पुरुष। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। इसके बगल में क्या लिखा है? चेतना धातुरप्येकः, मिला? स्मृतः पुरुष संज्ञकः। चेतना किसको? सर एक धातु। चेतना आत्मा है, चेतना क्या है? आत्मा है। तो ये क्या हुआ? एक धातुज पुरुष। इसके बाद देखिएगा पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिकः, ये कितना हुआ? 24 तत्व। 24। तो यही हमने बताया आपको 3 प्रकार के पुरुष यहाँ पे इस चैप्टर में धातु भेद से कितने बताए हैं चरक में? 3 बताए हैं, षड धातुज, एक धातुज और चतुर्विंशति पुरुष। समझ में आया मैंने 3 आंसर क्यों बताया था? यस सर। कभी आपको अगर ऑप्शन में 6 नहीं मिलता है, 3 मिलता है, तो उसका आंसर यहाँ से लगेगा। क्लियर? पंचमा यस सर। शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा है। यस सर। उसको भी यहाँ, यस सर। वो भी यहाँ पे लिख लीजिए। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, वो भी पुरुष की परिभाषा है, षड धातुज पुरुष ही है। और चरक ने क्या बताया है? खाद्य चेतना कष्टा धातु पुरुषः स्मृतः। राइट, आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब लिखिए 24 तत्व कौन कौन से हैं? 8 प्रकृति, 10 इंद्रियां, 8 प्रकृति 10 इंद्रियां, मन, और क्या होगा? 5 क्या बचे? कोई बताए? महाभूत। महाभूत सर। लिखिए 16-17 श्लोक के हिंदी में वो विमर्श में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पुरुष, षड धातुज, चेतना धातुज, धातुज और चतुर्विंश मिला कि नहीं मिला? षड धातु, चेतना और चतुर्विंशति, यस सर मिला। यस सर। 3 वाला यहाँ भी ध्यान रखिएगा उसको। फिर उसके बाद विमर्श नीचे लाइन देखिएगा, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, वो भी लिखा हुआ है सुश्रुत की लाइन। यस सर सुश्रुत का अंडरलाइन करिए उसको। बच्चा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा 2 महीने का गैप हो गया है, एडजस्ट करिए, हम 2-3 दिन में हम फ्लो में आ जाएंगे। इसी विमर्श की लास्ट लाइन, जो पहला नंबर का विमर्श चल रहा है पैराग्राफ, लास्ट लाइन देखिएगा। प्राचीन सभी विद्वान षड धातुज पुरुष को कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष और अधिकरण पुरुष स्वीकार करते हैं, मिला ऐसा? यस सर। लिखिएगा चिकस, एक कोड लिखिएगा चिकस, चिकस लिख लिया। ची फॉर चिकित्सा पुरुष, क फॉर कर्म पुरुष और श फॉर षड धातुज पुरुष। कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्म पुरुष कौन सा है, चिकित्सकीय पुरुष कौन सा है, तो क्या उसका कोड क्या है? चिकस। समझ में आया? यस सर। फिर चतुर्विंशत जो पुरुष होता है उसको राशि पुरुष कहते हैं। चतुर्विंशति पुरुष को क्या बोलते हैं? राशि पुरुष या संयोग पुरुष। जो 24 तत्वों का पुरुष है उसको राशि पुरुष या संयोग पुरुष। एक तरीके से रिवीजन है, ये पढ़ चुके हैं सब। ये तो हुआ चरक की बात, 24 तत्व माने हैं, ठीक है। लिखिएगा सुश्रुत सांख्य 25 तत्व मानते हैं। सुश्रुत एवं सांख्य 25 तत्व मानते हैं। 25 एक बढ़ जाता है। एक पॉइंट और लिखिएगा, योग दर्शन डैश करके लिखिएगा 26 तत्व, 26
26, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा सेम आईडी से कनेक्ट हो जाइएगा। (26) तत्व, 25 प्लस ईश्वर, 25 प्लस ईश्वर, 26वां तत्व जो होता है ईश्वर होता है। सर 25 में कौन सा एक्स्ट्रा होता है? वही मैं भी ढूंढ रहा हूँ बेटा, अभी मिलेगा, इसी पेज में है। फिलहाल मैं कुछ और देख रहा हूँ। एक लाइन लिखिएगा, प्रकृति पुरुष का संयोग। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिलहाल यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा ना, विंशति तत्वात्मक, ऐसा लिखा है हेडिंग है, 3 नंबर डाल के। यस सर। Yes, sir. उसका जो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, उस पैराग्राफ चेंज होने में नीचे से तीसरा, यहाँ प्रकृति अज्ञ होने से अंधी और पुरुष निष्क्रिय होने से लंगड़ा है, ऐसा कुछ मिला? यस सर। अंडरलाइन करिए। एक बात बता दूं, ये बहुत ही दार्शनिक चैप्टर है। शारीर स्थान का फर्स्ट चैप्टर जो होता है चरक का, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ज्यादा। Yes, sir. है boring. है ना, तो इसको बहुत ही दार्शनिक होकर पढ़िए, ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए। जो एग्जाम में पूछा जाता है हम उसको अलग से नोट करा देंगे, तो उसमें ज़्यादा गहराई में मत उतरिए, नहीं तो फिर मेडिकल फील्ड से हट जाएंगे फिर आप, है ना, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रकृति अज्ञ होने से अंधी और पुरुष निष्क्रिय होने से लंगड़ा है। और उसी की 4 लाइन ऊपर चलिए, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगुवंध, ऐसा कुछ करके लिखा होगा। यस सर। सांख्य कारिका का, Yes, sir. सांख्य कारिका का है, अंडरलाइन करिएगा। एक लाइन लिख लीजिए, प्रकृति पुरुष का संयोग कैवल्य के लिए। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, प्रकृति एवं पुरुष का संयोग कैवल्य के लिए। हम लोगों ने मन के बारे में पढ़ा हुआ है, आत्मा के बारे में पढ़ा हुआ है, तमाम चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं पदार्थ विज्ञान में। एक बात बताइए, पंगु अंध न्याय किसने बताया है, किस दर्शन में? पंगु अंध न्याय कौन से दर्शन का है? 6 दर्शन पढ़े हैं, सांख्य दर्शन का है। लिख लीजिए, पंगु अंध न्याय सांख्य दर्शन। जब सांख्य हम बोलते हैं, सांख्य जब बोलते हैं उसमें आंख आता है, सा आंख, ऐसा करते हैं, संधि विच्छेद करिए, सा आंख सांख्य, तो वहां से अंधा, उससे भी याद करेंगे तो नहीं भूलेंगे, है ना। सांख्य ने ही पंगु अंध न्याय दिया है। मन के लक्षण, नेक्स्ट पेज पे श्लोक नंबर 18 दिया हुआ, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एवच, ऐसा पढ़ के आए हो, याद होगा सबको, श्लोक याद रहना चाहिए। मिला? Yes, sir. हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, सब कुछ है, और आपका मन कहीं और है। आपका मन किसी फिल्म में है, किसी सिनेमा हॉल में है, कॉलेज में है, कहीं और है। सुन तो रहे हो, कान में जा रही है बातें, लेकिन आप उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। तो ये मन का लक्षण होता है, ज्ञान से भाव अभाव। आप उसको ग्रस्त कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है? मन पे, कि आपका मन कहाँ पे है। तो जो ज्ञान का भाव और अभाव, होना और न होना, किस पे डिपेंड कर रहा है? मन पे डिपेंड कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास में हम कहीं खो जाते हैं, 10 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद हमारी जब बुद्धि सजग होती है, वहां जहाँ घूमने गए होते हैं वहां से आते हैं तो लगता है अरे क्या बताए हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे मिस हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है। Yes, sir. कभी कभी. तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एवच, तो इसको अंडरलाइन करिएगा। सति आत्म इंद्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते
आत्मा इंद्रिय और इंद्रियार्थ का संयोग होने पर जब मन का सानिध्य होता है तब ज्ञान होता है। आत्मा इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य न हो, आत्मा भी है इंद्रिय भी है, भाई आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन वहां पे अगर मन नहीं है ना, इंद्रियार्थ नहीं है, इंद्रियार्थ भी है, मन के अभाव में ये सब बेकार है। इसलिए मन का सजग होना अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान का होना और ना होना किस पे डिपेंड करता है, पूछा जाता है। ज्ञान का होना और ना होना सिर्फ और मन सिर्फ पे। सर मन पे। मन पे डिपेंड करता है। लिखिएगा वहीं पे, सुश्रुत ने मन का लक्षण 2 बताया है, शायद स्टार्टिंग में भी लिखाया है। मन के लक्षण 2, अचेतन एवं क्रियावत, अचेतन एवं क्रियावत, अचेतन एवं क्रियावत, ठीक है। पैराग्राफ विमर्श में देखिएगा, सेकंड पैराग्राफ, न्याय दर्शन भी इसी का बात का समर्थन करता है। युगपत ऐसा कुछ लिखा हो ना, युगपत ज्ञान, युगपत मतलब क्या हुआ कि इन सभी के, युगपत मतलब मिलने से ही, मन इंद्रिय इंद्रियार्थ इन सभी के मिलने से ही ज्ञान का होना संभव हो पाता है। ऐसा युगपत जो शब्द है वो न्याय दर्शन का, ये आपको याद रखना है। मिला वो शब्द युगपत वाला, यस सर। उसको यस सर मिला। तो मन एक हुआ, मन तो एक ही, मन एक ही होता है ना। मन के गुण 2 हो गए और मन के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मन के भेद 3? सत्य, ओहो, सात्विक हाँ रासिक तामसिक हाँ, सत्वरजतम। मन के भेद 3, मन 1 और मन के गुण 2, और मन के विषय कितने हो गए, मन के विषय में अर्थ कितने हो गए, 5। अर्थ कितने हुए, मन के अर्थ 5 है। सब एक जगह लिख लेना, इसी में कंफ्यूजन होता है। फिर लिखिएगा आत्मा, आत्मा प्लस इंद्रिय प्लस इंद्रियार्थ, आत्मा प्लस इंद्रिय प्लस इंद्रियार्थ प्लस मन, एरो बना के लिखिएगा ज्ञान। हो गया, आत्मा इंद्रिय अर्थ प्लस मन, एरो बना के ज्ञान। नेक्स्ट पेज पे श्लोक नंबर 19, मन के गुण, अणुत्वम अथ च एकत्वम 2 गुणों मनसा स्मृता, मिला 19 नंबर श्लोक, यस सर। ये हम पहले बता चुके हैं। फिर नीचे आइएगा, चिंत विचार उह्य ध्येय संकल्प, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये कुछ आया आपके स्क्रीन पे, यस सर। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 1 मिनट हमारे पास इस सेशन का बचा हुआ है, हम बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में पूछता क्या है कि श्लोक रख देता है, कर्तव्यता कर्तव्यतया अकर्तव्यतया वान्ते वसा चिंतयते, ऐसा कुछ करके श्लोक लिख दिया जाता है। पूछता है ये श्लोक कहे का है ना। चिंत है, विचार है, ऊह्य है, ध्येय है कि संकल्प का है। 4 ऑप्शन वहां पे रहेंगे। चक्रपाणी ने डेफिनेशन दिया है, मन के जो विषय हैं उनकी डेफिनेशन किसने बताया है, चक्रपाणी ने बताया है। चक्रपाणी बहुत खुरापात करते रहते थे, है ना। आपने देखा होगा जो 18 प्रकार के उपशय अनुपशय दिए हैं, जो हम लोग ज्वर निदान में पढ़ते हैं, वो भी किसने दिया हुआ है, चक्रपाणी ने। खाली बैठे रहते थे, यही सब करते थे वो। दोबारा कनेक्ट होइए, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। रिकनेक्ट होइए दोबारा।